फिर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया आज। राहुल गांधी ने ये कहा कि कभी वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुरा ली जाती है। फिर आगे जो बताते हैं कि ये भी सरकार चोरी की, बीजेपी वो भी सरकार। फिर लास्ट में उन्होंने लिखा आचार्य जी कि आज अगर चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो मोदी 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। तो ये नहीं बताया कि आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीतेंगी, लेकिन मोदी 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। तो राहुल गांधी ममता बनर्जी की हार से क्या सबसे खुश राहुल गांधी ही हैं क्या? ये जो वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, इसका क्या संदेश है? देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, मुझे लगता है खुद राहुल गांधी को भी नहीं पता रहता है। और इसको गंभीरता से लीजिएगा। नहीं, मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जो विषय है वो इस तरह का है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो उगले बनते हैं और ना निगले बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जानते हैं सौरभ जी, और ये मैं कई महीने पहले जब आपके इस शो में आया था पहले, तब भी मैंने बात की थी ये कि कांग्रेस के किसी भी नेता से अगर आप कमरे में पूछो तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की इकलौती सबसे बड़ी समस्या का नाम राहुल गांधी है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह सांप के मुंह में छछूंदर फंस जाता है, राहुल गांधी कांग्रेस में ऐसे फंस गए हैं। उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है। तो उसी का परिणाम है कि ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। तो जो आप बात कर रहे हो कि स्टालिन की बात कि उन्होंने साथ दिया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा विषय है कि एंटायर अपोजिशन का जब ये जमावाड़ा हुआ तो उसमें दो लोग ऐसे थे जिसमें एक ममता बनर्जी, एक अरविंद केजरीवाल। ये कभी भी राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते थे और लाइक नहीं करते, खुली बात है। तो और राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल को और ममता बनर्जी को देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो राहुल गांधी बीजेपी से ज्यादा खुश होते हैं, और ममता दीदी के हारने पर भी राहुल गांधी अंदर से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि यदि ममता जीत जाती तो हो सकता था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए राहुल गांधी जी को आगे किया गया, तो ममता बनर्जी सबसे पहला उनका जो आह्वान होता वो यही होता कि राहुल गांधी को हटाओ। अब सवाल उठता है कि उन्होंने टीवी को सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि सत्ता के लिए राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं, जबकि उनके विषय में 20 साल से ये गलत प्रचार किया गया और प्लांटेड प्रचार है ये कि राहुल गांधी बहुत निर्मल हृदय हैं, बहुत उदार हृदय हैं, राहुल गांधी उसूलों से समझौता नहीं करते हैं, राहुल गांधी सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, राहुल गांधी को पद नहीं चाहिए, राहुल गांधी डेमोक्रेटिक हैं। सच बात यह है, राहुल गांधी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी सिद्धांत के पथ पर एक कदम भी नहीं चलना चाहते, वो आदमी ही सत्ता के हैं। मैं इसको उदाहरण के साथ रखना चाहता हूं। पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को गाली दी, पर्टिकुलरली सोनिया जी के बारे में भी क्या क्या कहा, लेकिन जब सत्ता पाने की बात आई तो इन्होंने, और वो बाला साहब ठाकरे जिनकी पार्टी ने कहा हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, डंके की चोट पे बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने, शिव सैनिकों ने ये वादा किया। और ये जो संजय राउत हैं ये भी इस बात से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब सत्ता की बात आई कि किसी तरह से सत्ता प्राप्त हो सकती है, तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो गए। और आज वही विषय है कि जो डीएमके है वो आपके साथ खड़ा था, उसने आपको एंटायर अपोजिशन में ममता जी और अरविंद केजरीवाल को अगर साइड कर दी जाए तो सबसे ज्यादा समर्थन, अखिलेश यादव से भी ज्यादा समर्थन करने वाला अगर कोई दल और कोई नेता रहा वो स्टालिन रहा। वो क्यों रहा, कैसे रहा, ये एक अलग विषय। लेकिन राहुल गांधी जी को स्टालिन ने बहुत सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा वक्त तो गुजरने देते। तो जो तीनों बातें हैं कि राहुल गांधी सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो लिबरल हैं, फैनेटिक नहीं हैं, और वो मौका परस्त नहीं हैं, इस चारों
बातें उनके बारे में, ये जो 3-4 जो परसेप्शन क्रिएट किए ये गए, प्लांटेड प्रचार है। प्लांटेड जो नैरेटिव बनाया गया एक कोटरी के द्वारा, ये एकदम गलत है। और ये इस बात का सबूत है जो मैं बोल रहा हूं, उसको ये बात प्रमाणित करती है। अगर वो सिद्धांतवादी होते तो डीएमके का साथ नहीं छोड़ते। अब डीएमके का साथ छोड़ने की जो वजह बताई जा रही है, कांग्रेस कोई ऑन रिकॉर्ड आके तो नहीं बोलेगी, लेकिन ये कि डीएमके ने कभी हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, ये बात ठीक है। और इस इलेक्शन से पहले भी बीजेपी इन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो पहले सरकार में ले लें कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद इलेक्शन में लड़ा जाए, कि उनको भी कुछ कहने को हो जाए अपने समर्थकों को। लेकिन स्टालिन ने साफ मना किया कि मैं स्पेस नहीं दे सकता आपको सरकार में।